ओम शांति। 23 अक्टूबर। आज बाबा अपने बच्चों में सेवाओं की उमंग पुनः भर रहे हैं। तुम अपना भी कल्याण करो, औरों को भी रास्ता बताओ। जितनों का तुम कल्याण करोगे उन्हें दुर्गति से सद्गति में जाने का मार्ग बताओगे, उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उच्च पद पाओगे। तो तुम्हें सदैव चिंतन रखना चाहिए कि हम कैसे सबको पतित से पावन, दुखों से छूटने का, पुण्य कर्म करने का रास्ता बताएं। पतित है सारी दुनिया, पावन बनने का रास्ता बताएं, क्योंकि पतित बनने के कारण ही दुखी हुए हैं। तुम्हें प्रदर्शनी बनानी चाहिए, वाटरप्रूफ टेंट बना देना चाहिए प्रदर्शनी के लिए। बरसात हो कोई चिंता नहीं, बाबा पूरे डायरेक्शन दे रहे हैं। क्यों होल लेने के चक्कर में पड़ते हैं? होल मिलता है नहीं मिलता, अपना टेंट बना लो वाटरप्रूफ। गांव गांव में जाओ, सारे डायरेक्शन दे रहा है। रात को बिजली नहीं है, दिन में ही प्रदर्शनी हो जानी चाहिए पूरी। ओपिनियन लिखाते हैं, बच्चों को इतना अच्छा समझाना चाहिए। स्वयं भगवान भारत में आकर भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, परंतु आज तक किसी ने भी ऐसी ओपिनियन लिखी नहीं है कि हमने समझ लिया भगवान आकर पढ़ा रहे हैं, श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं भारत को, वो वर्षा दे रहे हैं, अब युग बदलने वाला है। ऐसा कोई लिखता नहीं है, बस अच्छा अच्छा कह के चले जाते हैं। तो प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए। जहाँ भी प्रदर्शनी हो, भले ही हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर चला जाना चाहिए 3 दिन के लिए। कई बच्चे तो विदाउट पे भी चले जाते हैं, छुट्टी मिल जाती है और बाबा की खूब सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप भी बहुत राजी रहते हैं। फिर कई बार कहा, जितना तुम दूसरों का कल्याण करोगे तुम्हारा अपना बहुत कल्याण होता जाएगा। मैं आया हूँ, तुम मुझे बुलाते थे, अब तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि पावन बनाने वाला बाबा अब आ गया है। मैं अपना कार्य ब्रह्मा द्वारा ही करता हूँ। बाबा ने और अच्छी बात कही, गायन में भी यही है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। विष्णु नहीं जुड़ा है इस शब्द से, क्योंकि मैं ब्रह्मा के द्वारा ही कार्य करता हूँ। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन होता है और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात होती है। इन दोनों का भी बहुत गहरा अर्थ है। देखो शास्त्रों में ऐसे भी लिख दिया है, ब्रह्मा भी सो गए थे अनंत काल तक, विष्णु भी सो गए थे अनंत काल तक। तो गहरी नींद में सोए हुओं को भगवान ने आके जगाया था, फिर से उनका राज्य दिलाया था। तो यही कार्य हो रहा है। बाबा कहते हैं तुम्हें खूब सेवा करनी है। मैं राज्य स्थापित करने भी आया हूँ, धर्म स्थापित करने भी आया हूँ। जो भी धर्म पिता आए उन्हें कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने राज्य स्थापित नहीं किया। लेकिन पराये राज्य में मैं देवी राज्य स्थापित करने आया हूँ, तो इसमें मेहनत अवश्य लगती है। अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि ये जाने वाली है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 शब्द चले आ रहे हैं भारत में। ज्ञान स्वयं भगवान आकर देते हैं और सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध होती है। द्वापर से भक्ति प्रारंभ हो जाती है, द्वापर कलयुग भक्ति चलती है, फिर भगवान आते हैं तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है और पुरानी दुनिया से भी वैराग्य हो जाता है। फिर बाबा ने सतयुग की बात की, तुम्हें उच्च पद पाना है। अंत में सबको साक्षात्कार होंगे। कौन कौन क्या क्या बनते हैं। फिर जो प्रजा रह जाएगी उनमें से कई बहुत पछताएंगे कि हमने श्रीमत पे नहीं चला, हमने बाबा के कहने अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया। तुम भक्ति में तो कहते थे जब आप आओगे हम कुर्बान जाएंगे, आपकी ही मत पे चलेंगे, तो तुम्हें अब मेरी मत पर चलना है।
फिर बाबा से किसी ने पूछा था, बाबा सतयुग में ये सब काम कैसे होंगे? बाबा ने कहा, बच्चे जैसे कलयुग में सारा कारोबार चलता है, मकान बनते हैं, ऐसे ही वहां सोने के बनेंगे, हीरे जड़े जाएंगे उनमें, सारा कारोबार ऐसे ही चलेगा, दुनिया तो ऐसे ही चलती है। बस यहाँ कलयुगी मनुष्य जिन्हें असुर कहा जाता है और वहां है देवता, ये अंतर हो जाता है। बाकी सारी कारोबार ऐसे ही तो चलती है। तुम्हें अब ध्यान देना है कि कोई भी हमसे विकर्म न हो। ये बहुत आज की मुख्य शिक्षा है। और बाबा ने एक अपना अनुभव सुना कर एक गुह्य बात और कर दी। मैं जब रात को सोता हूँ तो ख्याल करता हूँ, आज जो कुछ भी हुआ वो ड्रामा पूरा हुआ, ड्रामा अनुसार हुआ। कल जो कुछ होगा वो ड्रामा अनुसार ही होगा। किसी की मृत्यु हो गई, किसी को फ्रैक्चर हो गया, परेशान न हो, ड्रामा अनुसार हो रहा है। तुम फिक्र से मुक्त हो जाओ, बेफिक्र बन जाओ। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो सतयुग के महल भी ड्रामा अनुसार बनी, वैसी मशीनें तैयार हो जाएंगी, वैसा ही एक प्रोजेक्ट चलने लगेगा। जैसे कलयुग में चलते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, दैवी राज्य बनाने के लिए भी ऐसा ही चालू हो जाएगा। तो हम सभी बाबा की सेवाओं पर बहुत ध्यान देंगे। और धारणा में जो बात कही कि पुण्य आत्माएं हैं हम, तो किसी को जरा भी हमसे दुख न मिले, कोई हमारे व्यवहार से डिस्टर्ब न हो जाए, विकारों के वश हम कोई पाप कर्म न कर बैठे, क्योंकि हर कर्म का फल तो मिलता ही है, फिर उसकी सजा मिलेगी तो काफी कष्ट होगा। वरदान है, सेवा में और स्वपुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। तो हमारे पास दो ताज हैं, एक लाइट का, प्योरिटी का, दूसरा माइट का, रतन जड़ित ताज, और वर्तमान में जिम्मेदारियों का ताज। तो पवित्रता का ताज भी, जिम्मेदारी का ताज भी, अर्थात जितनी सेवा की जिम्मेदारी लेंगे और जितनी पवित्रता धारण करेंगे, तो पवित्रता के ताज से लाइट, जिम्मेदारी के ताज से माइट यानी शक्तियां बहुत मिलती जाएंगी। और जिनके पास ये दोनों ताज होंगे उन्हें सेवाओं में संपूर्ण सफलता होगी, स्वपुरुषार्थ में भी सहज सफलता होगी। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पे मन, वचन और कर्म को रखना, यही दिव्यता है। तो आज का हमारा पुरुषार्थ होगा, एक तो स्वचिंतन कि हम पुण्य आत्माएं हैं, तो जरा भी विकर्म हमसे ना हो, और पुरुषार्थ करेंगे। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो अब नहीं रहेगा। ये हमारा बेहद का वैराग्य है। सन्यासियों के पास ये वैराग्य नहीं होता। और अब मुझे ये देह छोड़कर आत्मा बनकर, अब आत्मा बन जाएंगे और जाना है अपने धाम, और उड़ते चलेंगे, बैठेंगे शांति धाम में, और वहां की डीप साइलेंस की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.